नमस्कार। पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि त्वचा संबंधित विकार जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जी या फिर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इवन कैंसर या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाला हाइपोथायरायडिज्म, इनफर्टिलिटी या पीसीओडी के पेशेंट बहुत तेजी से सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। इनके कारणों को अगर हम देखें तो इसमें एक प्रमुख कारण है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, यानी कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज नहीं खाई जानी चाहिए, इसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के ऋषि वाग्भटाचार्य अपने अन्न रक्षा अध्याय में इस विरुद्ध अन्न के बारे में कहते हैं, विरुद्धम चापि आहारम विज्ञात विष गरोपमम। यानी ये विरुद्ध आहार विष के समान मारक भी हो सकता है या इसके सेवन से कई सारी गंभीर व्याधियां भी हो सकती है। वैसे तो विरुद्ध आहार के कई सारे प्रकार ग्रंथों में बताए हैं, पर आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट और पॉपुलर रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता और जिसके चलते कई सारी गंभीर व्याधियों का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। मैं अक्सर पेशेंट को कहती हूँ कि जिस तरह कोई कंपनी मोबाइल, माइक्रोवेव या किसी मशीन का निर्माण कर रही होती है तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, हाउ टू यूज दिस मशीन। उसी तरह जितने पुराने हम हैं, हमें बनाने वाले ने भी हमारे साथ एक मैनुअल भेजा है और वो है वेद और उपवेद। और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसीलिए इस मशीन को यानी हमारे शरीर को क्या सही है, इसे किस तरह से खाना चाहिए, किस ऋतुओं में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब कुछ इन्हीं वेदों और उपवेदों में लिखा गया है, जिनका पालन अगर हम ना करें तो फिर कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि आहार शास्त्र के बारे में वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ में या आयुर्वेद की संहिताओं में काफी नियम या काफी बातें लिखी गई है। इनमें से कई महत्वपूर्ण बातें हम एक एक करके अपने चैनल पे जरूर देखेंगे, पर आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि विरुद्ध आहार है। अब हम देखते हैं कौन से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें की अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे दूध के बारे में। वाग्भटाचार्य विरुद्ध अन्न विज्ञानीय इस अध्याय में दूध के बारे में कहते हैं कि दूध कभी भी कोई फल के साथ नहीं खाया जाना चाहिए और इसके लिए केवल दो ही अपवाद यानी केवल दो ही एक्सेप्शन है। वो है शाखा पक्व आम यानी कि नेचुरली पका हुआ आम, और दूसरा है आंवला। तो आम और आंवला इन दो फलों को छोड़कर बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो दूध के साथ नहीं खाए जाने चाहिए, जिसके कारण रक्त दृष्टि होती है, यानी जो आपका खून है उसकी क्वालिटी बदल जाती है, जिसके कारण कई सारे स्किन डिसीजेस का सामना या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। अभी इसे हम कैसे लेते हैं तो मिल्क शेक है, फालूदा है, कस्टर्ड है या फ्रूट सलाद है, इन सब कॉम्बिनेशंस में फल के साथ दूध लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इसे हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए। दूध के साथ दूसरा गलत कॉम्बिनेशन है मछली, फिश, जिनके डाइट में अक्सर रहता है। वो ध्यान रखें कि जब मछली खाई गई है उसके आगे पीछे या उसके साथ कोई दूध से बनी चीज नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि दूध शीतवीर्य है और मछली जो है उष्णवीर्य है, यानी ये वीर्य विरोधी कॉम्बिनेशन है। साथ ही ये एक उत्क्लेश कारक और अभिसंधि कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण दमा, अस्थमा या ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी के सभी तकलीफें आपको हो सकती है। दूध के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन है हरित वर्ग, यानी जो सलाद के रूप में हम सब्जियां लेते हैं, जैसे कि हरा प्याज है, लहसुन की पत्तियां है, मूली है, इनको खाने के बाद या फिर जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे कि पालक, मेथी, सरसों या फिर बथुआ की सब्जी, इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल खाने के बाद में दूध नहीं पिया जाना चाहिए। कई लोगों को मलाई या दूध डालकर मेथी या पालक बनाने की आदत होती है, तो ये ब्लड को दूषित करने वाला एक बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है। वाग्भटाचार्य इसके बारे में कहते हैं कि कुष्ठा वाग्भयात, यानी दूध के साथ जब हरित वर्ग की चीजें ली जाती है तो ये कुष्ठ का कारण यानी सभी तरह के स्किन डिसीजेस, खासकर ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग का कारण हो सकता है। दूध के साथ तीसरा रॉन्ग कारण है दूध के साथ में खिचड़ी।
जी हाँ, अक्सर जब मरीज घर में होता है तो हम मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ में दूध दे देते हैं। तो ये एक बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। कभी भी खीर या दूध से बनी कोई चीज खिचड़ी यानी चावल और दाल के साथ अगर कोई चीज बन रही है उसके साथ नहीं दी जानी चाहिए। ये अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण अगर बुखार जैसी कोई समस्या पेशेंट में है तो हो सकता है ये और बढ़े। विरुद्ध आहार में दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे दही के साथ में। सबसे पहले दही के साथ काफी मिसकंसेप्ट लोगों में है, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में दही को उष्णवीर्य कहा गया है। जी हाँ, दही जो है ये गर्म तासीर का होता है, उष्णवीर्य है। इसलिए जिन लोगों को पित्त की तकलीफें है या गर्मी के कारण जिन लोगों में कोई समस्या है, ऐसे लोगों ने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दही खाने के कुछ नियम ग्रंथ में बताए हैं। उसमें से कुछ नियम ऐसे हैं कि दही कभी भी रात्रि में यानी रात के समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अभिसंधि होता है, शरीर में क्लेद भी उत्पन्न करता है। दूसरा कि दही कभी भी अकेला खाया नहीं जाना चाहिए। दही के साथ एक तो मिश्री, शहद या आंवला के कॉम्बिनेशन के साथ आपको दही खाना चाहिए। दही कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कई सारे रेसिपीज में दही डालकर सब्जी को बनाया जाता है, या कई सारे नॉनवेज में भी ऊपर कोटिंग कर कर दही खाया जाता है। तो इस तरह से रेसिपीज में आपके दही को कभी गर्म ना करें। जैसे ही सब्जी में दही डाला जाता है उसी समय आप गैस हो सके तो बंद कर दीजिए। दही को पकाकर खाना ये संस्कार विरुद्ध है। इसके बाद दही जो है कभी भी उड़द की दाल के साथ नहीं खाना चाहिए। अभी इसे हम कैसे समझेंगे कि देखिए, आजकल शादी में या पार्टीज में या ऐसे भी दही बड़ा एक फेवरेट डिश लोगों की होती है। और ये दही बड़ा जो है, इसमें जो बड़ा है ये उड़द की दाल का बनता है, फिर उसमें दही डालकर और मसाला वगैरह डालकर हम खाते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। खासकर जिन लोगों को स्किन की तकलीफें हैं, जिन लोगों को हार्ट या किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स है या पेट संबंधित शिकायतें हैं, उन लोगों ने इस तरह का उड़द की दाल के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी दही बड़ा ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। अब दही जो है ये विरुद्ध अन्न के साथ भी नहीं खाया जाना चाहिए। विरुद्ध अन्न यानी अंकुरित यानी स्प्राउटेड अनाज। विरुद्ध अन्न के बारे में एक स्पेशल वीडियो यानी स्प्राउट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे है, उसे भी आप जरूर देखिए। तो इस विरुद्ध अन्न के साथ कभी भी दही डालकर नहीं खाना चाहिए। ये स्किन डिसीजेस और पेट संबंधित व्याधियां करने में बहुत ही अहम है। अक्सर लोग मोट वगैरह के साथ में दही डालकर खाते हैं, जो कि विरुद्ध आहार है। तीसरा गलत कॉम्बिनेशन हम देखेंगे शहद के साथ। शहद भी जो है गरम कर कर नहीं खाया जाना चाहिए। कई लोग वेट कम करने के लिए सुबह सुबह गर्म पानी में शहद डालकर लेते हैं। तो देखिए, शहद जो है ये कफ का विलयन करता है, आपके फैट को जरूर बर्न करता है, पर इसे गर्म कर कर थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आए हुए पानी के साथ ही लिया जाना चाहिए। इसी का निर्देश आयुर्वेद के ग्रंथों में भी है। बहुत सारे रेसिपीज में लोग शहद डालकर उसे गर्म कर कर फिर खाते हैं, तो ये एक विरुद्ध आहार है। शहद गर्म करने पर विष की समान कार्य करता है। दूसरा शहद का एग्जाम्पल है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध यानी शहद के साथ इक्वल मात्रा में घी नहीं लिया जाना चाहिए। घी और शहद जब इक्वल क्वांटिटी में, जैसे कि 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद आपने ले लिया और उससे साथ में अगर आप खा रहे हो, तो ये जो है गर्विश बन जाता है। इसीलिए कभी भी शहद और घी जहां जहां इस्तेमाल किया जाने वाला है, जैसे कि पंचामृत है या कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि च्यवनप्राश है या फिर बच्चों के लिए दिया जाने वाला सुवर्ण प्राशन है, इसमें घी और शहद की मात्रा विषम होती है। यानी किसी भी एक की मात्रा ज्यादा और दूसरे की मात्रा बहुत कम, इस तरह से कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही अमृत के समान काम करता है। पर इसकी समान मात्रा जो है वो गर्विश है, एक स्लो पॉइजनिंग है। विरुद्ध आहार में संस्कार विरोध के अंडर में एक और बात ग्रंथकारों ने कही है कि एक बार पकाया हुआ खाना फिर से गर्म कर कर नहीं खाना चाहिए। पर आज हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, पति के ऑफिस से आने के बाद या बच्चों के स्कूल से वापस आने के बाद अक्सर हम खाना गर्म कर कर परोसते हैं, जो कि संस्कार विरोधी है।
एक बार पका हुआ खाना एक तो 45 मिनट के अंदर खाया जाना चाहिए, पर अगर ये संभव नहीं है तो उसे जब भी आप खाओ तो बिना गर्म किए खाओ, ताकि फिर से गर्म करने पर काफी चेंजेस इस खाने में होने लगते हैं जो कि विरोध आहारजन्य है और हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। इसके साथ कुछ और फूड कॉम्बिनेशन जैसे कि दूध के साथ नमकीन बिस्किट का खाना, यानी दूध या नमक का साथ में खाना, या फिर कटहल की सब्जी के बाद में या साथ में दूध या खीर का खाना, नॉनवेज खाते समय सरसों की तेल में पकाना, या फिर नॉनवेज खाते समय दूध से बनी या दही से बनी कोई चीज खाना, दूध के साथ नमक डाली हुई रोटी चूर कर खाना, दूध के साथ कोई खट्टा फल खाना एक्सेप्शन आंवला, उड़द की दाल के साथ मूली का खाना, ये भी सब विरुद्धाहार के उदाहरण हैं। इसे भी हमें ध्यान से अपनी डेली रूटीन में अवॉइड करना चाहिए। अब किन किन लोगों को इस विरुद्धाहार सेवन से कम नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, सात्म्य एक कंसेप्ट आयुर्वेद में है, यानी कोई चीज हमारे शरीर के लिए सात्म्य कर लेना, जिसके अंदर कोई चीज को छोटी मात्रा से लेके बढ़ोतरी मात्रा में सेवन करना, या कई दिनों या कई सालों तक एक जैसा ही आहार बार बार सेवन करना। इसके कारण आपका शरीर उस आहार के लिए सात्म्य हो जाता है और उसका कम नुकसान ऐसे शरीर पर दिखता है। साथ ही जो लोग व्यायाम ज्यादा करते हैं, जिनका जठर अग्नि अच्छा है, जो कि कोई भी चीज आसानी से पचा लेता है, उन लोगों को भी हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन कभी कभार लेने से कोई नुकसान ना हो। पर जिन लोगों का जठर अग्नि मंद है, जिनको ऑलरेडी डाइजेशन की समस्या है, उन लोगों में जरूर इस तरह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन तकलीफ पैदा करेगा। जिन जिन लोगों को ऑलरेडी स्किन प्रॉब्लम है या कोई हार्ट डिसीज या जिस तरह की व्याधियां हमने पहले देखी है, इनमें से कोई तकलीफ है, उन लोगों को जरूर ये विरुद्धाहार तकलीफ देने वाला हो सकता है। इस विरुद्धाहार के सेवन से कई गंभीर व्याधियों के होने का वर्णन भी आयुर्वेद के ग्रंथों में आता है, जिसमें से प्रमुख है नपुंसकता यानी इनफर्टिलिटी, अंधापन, विसर्प यानी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस या सोरियासिस जैसी तकलीफ है, उन्माद यानी एपिलेप्सी जैसी तकलीफ है, गलग्रह यानी गले के रोग, पांडु यानी एनीमिया, आमविश या किलास यानी ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग की बीमारी जिसे हम कहते हैं, साथ ही ग्रहणी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अम्लपित्त यानी एसिडिटी, इन सब रोगों का वर्णन विरुद्धान्य जनित व्याधियों में किया गया है। आज की वीडियो में काफी कुछ नई बातें आपने जानी होंगी। वीडियो में बताए गए सभी फूड कॉम्बिनेशन जो है, इसका आधार आयुर्वेद ग्रंथ है और इसमें से कई कॉम्बिनेशंस पर रिसर्च भी हुए हैं जो कि आयुर्वेद ग्रंथ में लिखे गई बातों की ही पुष्टि करते हैं। तेजी से बढ़ रहे गंभीर व्याधियों को रोकने के लिए आप भी आपका खान पान शास्त्रीय बनाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।